स्वागत है आपका हिमंत जी के पर। आप देखेंगे हम उत्तराखंड पीएससी द्वारा कराई गई पीसीएस अपर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम की भाषा संबंधित पेपर के बारे में। हिस्ट्री का मैंने करा दिया है, आप इस पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो उसे रचना की दृष्टि में से कौन सा वाक्य कहा जाएगा। 20 शब्द में आपने ये आंसर देना है। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है। निम्नांकित वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे। सूर्य पूर्व से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। वाक्य को नकारात्मक अर्थ में बदलिए। उसने सोते जाके करवटें बदलते रात काट दी। इस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके सूचक निशान बताइए। निम्नांकित वाक्य को शुद्ध कीजिए। महामारी बढ़ने की संभावना है। वहाँ अनाधिकृत प्रवेश का निषेध था। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। जल के महत्व को दर्शाने वाला एक स्लोगन लिखिए। अगला था स्लोगन की दो विशेषता बतानी थी। आकृति का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन आकृति का पर्यायवाची नहीं है। बनावट, आकार, निराकृति या गठन। दूसरा है उचित का समानार्थी बताइए। उपयुक्त, सम्यक, उपरोक्त, अनुसूचित। अब था प्राचीन का विलोम बताना था। प्राचीन का विलोम बताना था आपने। अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान, आमीन। फिर अंतर के शब्द के दो अर्थ लिखने थे। अगला था पंक्ति का अर्थ बताइए। समूहवाची के रूप में वाक्यगत प्रयोग कीजिए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों के अर्थ लिखिए तथा उनका वाक्यगत प्रयोग कीजिए। अगला था 14, पारिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य, उदाहरण दीजिए। विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग कीजिए। 15वां था निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो खाने योग्य न हो और पूर्व और दक्षिण का कोण। निम्नांकित संज्ञों का संक्षिप्ताक्षर में लिखे। संयुक्त राष्ट्र संघ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और पार्ट 2 में अब यहाँ पर आ चुका है कि उद्गम के आधार पर हिंदी के भेद शब्द विधान थे। एक प्रत्येक का उदाहरण विधान था 50 शब्दों में। रूढ़ और यौगिक शब्दों का भेद विधान था। किन्हीं 4 यौगिक शब्दों का उल्लेख करना था। इनमें से शुद्ध रूप लिखना था इन सबका। ये शब्द उत्तर सीमा थी 50 शब्द। व्यवहारिक, उपरोक्त, अनाधिकृत, उत्कृष्ट, ज्ञापन। अति व अधि उपसर्ग कौन तीन, कोई 3 और आई प्रत्यय लगाकर कोई 2 सार्थक शब्द लिखिए। अगला था स्वर व्यंजन के मेल से जो विकार विसर्ग में होता है उस संधि का नाम बताइए और कोई 3 उदाहरण दीजिए। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण दीजिए। 18वां था वह, यह और किस का बहुवचन बनाइए और गागर और फोड़ा का लिंग निर्धारण नाम बताइए। अगला था प्रेरणात्मक, संयुक्त और पूर्वकालिक क्रियाओं के कुल 5 उदाहरण देने थे। अगला क्वेश्चन था निम्नांकित वाक्यों का वाच्य नामांकित कीजिए। पहला था कपड़ा सिया जाता है। मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। लड़का दौड़ता है। रानी ने सहेलियों को बुलाया है। इसी धूप में चला न जाता। तो ये आपने बताने दे। अगला क्वेश्चन है, अब इसको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में कि मनुष्य के पास उसका चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति उसे आत्मबल देती है। प्रत्येक युग में आचरण का महत्व रहा है। इस पर हिंदी का अनुवाद करना था। ये आप पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद करना था। अगला में एक पैसेज दिया था, इसको पढ़ के आंसर देना था। इस प्रकार से ये इसके पैसेज था। इसके आंसर आपने देने थे। 125 शब्द सीमा थी। उसके बाद राजभाषा परिनियमावली से क्या आशय है। वर्तनी के मानकीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। हिंदी व्याकरण के मानकीकरण पर प्रकाश डालिए। या देवनागरी लिपि की विशेषताओं को समझाइए। या हिंदी की जिन ध्वनियों पर प्रकाश डालिए जिनका उच्चारण और लिप्यांतरण में प्रथम दृष्टया असंगति दिखाई देती है। इसके बाद है अगला, निम्नांकित लोकोक्ति और मुहावरों में से किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उल्टी गंगा बहाना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, घर ना घाट का, घाट घाट का पानी पीना, टक्का सा जवाब देना, तुत्ती बोलना, नदी नाव संयोग, बगुला बगतुना। तो इस प्रकार से ये एक गद्यांश था। इसका उपयुक्त शीर्षक देना था, इसका अभिप्राय स्पष्ट करना था और संक्षेप में 1 तिहाई शब्दों में लिखना था। अगला है ये एक पैसेज था 32वां क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इन पे अंडरलाइन किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देने थे। फिर एक कार्यालय संबंधित जो कार्यालय प्रमुख के नाते अपने अधीनस्थों को एक आदेश का नमूना प्रस्तुत कीजिए जिनमें समय की पाबंदी और स्वच्छता व कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया हो।